हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो में युवराज ने ट्रेन इंसिडेंट के बारे में सुनाया था। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ चंडीगढ़ के इंसिडेंट में, जो मैं सुनाऊंगा। और अच्छा सुनिएगा कान खोल कर, आपको पक्का गूज़बम्स आएगी। युवराज का तो मैं गारंटी नहीं, पर मेरा वाला में पक्का आएगी गूज़बम्स। तो सुनिए। तो ये बात है चंडीगढ़ की, शुभेंद्र की, है ना। तो शुभेंद्र चंडीगढ़ में आया था गाँव से। चंडीगढ़ में आया था गांव से ट्रांसफर होकर। तो चंडीगढ़ में जो घर में रहता था ना, वो घर थोड़ा था, अच्छा ही था, पर उसमें था पानी का कमी। और पानी अच्छा से सप्लाई नहीं होता था, इसलिए पानी का कमी था। तो शुभेंद्र के घर के पीछे दुकान था, है ना। दुकान में ज़्यादा ज़रूरत का सामान खरीदता था। उसकी एक बीवी और 1 साल की बच्ची थी। तो वो जाता दुकान में सामान खरीदता था। एक बार क्या हुआ, एक दिन वो खरीदने गया, बहुत उदास रहता था वो, परेशान। तो वो दुकानदार नोटिस किया कि परेशान क्यों रहता है। तो पूछ ही लिया दुकानदार, क्या बात है भाई, अपने परेशान क्यों रहते हैं, बताइए मेरे को। तो बोला कि छोड़िए भाई साहब। शुभेंद्र बोला, आप क्या मेरा मदद कीजिएगा। तो वो दुकानदार बोला, बोलिए तो हम कर सकते हैं आपका मदद। तो बोला, ठीक है सुनिए, मेरे को एक घर का बहुत ज़रूरी है। हम जो घर में रहते हैं ना, उसमें पानी सप्लाई नहीं होता है, पानी का बहुत दिक्कत है। तो दुकानदार बोला जाके अपने मकान मालिक को, ये बात ऐसा ऐसा। तो मकान मालिक बोला ठीक है, तो हम लोग का पीछे जो घर है वो उन लोग को दे देना। तो दुकानदार बोला, मालिक एक बात बोलो, बुरा नहीं मानेंगे। बोला क्यों, क्या बोला, क्या बात है। तो बोला कि मालिक, हम लोग के जो पीछे जो घर है वो तो खंडहर टाइप का हो चुका है, तो आप देना चाहते हैं उन लोगों को। तो वो बोले, गुस्साने लगा मालिक कि तुम काम से काम रखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो दुकानदार बोला ठीक है, और शुभेंद्र को बता दिया। शुभेंद्र भी खुश कि चलो घर मिल गया। वो गया, साफ सफाई किया जो घर में जाकर। नहीं, 1 साल की बेटी थी उसकी। तो फिर साफ सफाई किया। रेनू का जो है, शुभेंद्र की बीवी रेनू 30 साल की थी और उसकी बेटी 1 साल की थी। तो जो रेनू थी, उसका ध्यान पड़ा एक कवर्ड पे, दीवार से सटा हुआ था कवर्ड। वो बोला कि देखिए ना जी, ये कवर्ड हम लोग साफ सफाई तो कर लिए, पर एक कवर्ड पे हम लोग का ध्यान नहीं करा, एक कवर्ड में क्या है। तो शुभेंद्र भी बोला ठीक है, देखो क्या है कवर्ड में। देखता है एक पोटली, लाल और काला में पोटली। पोटली में था क्या, एक गुड़िया थी, गुड़िया में सुई घोपी हुई थी। एक नारियल था, नारियल में अजीब सा पिक्चर बना हुआ था, और नींबू था। तो शुभेंद्र देखा ना, उसको कुछ धुंधला धुंधला याद आया कि वो ये चीज देखा, वो अपना बचपन में देखा था गांव से, क्योंकि गांव से ही वो ट्रांसफर होकर आया था, बच्चा में था, गांव में रहता था। तो गांव में बच्चा में देखा था तब जंगल में। तो मेरी मम्मी से पूछा था, अपनी माँ से, शुभेंद्र। तो उसकी माँ बोली, ये सब बेटा डायन लोग के पास रहता है। उसको याद आया। तो उसको याद आया, तो 30 साल की उसकी बीवी थी, शहर की थी। तो बताता भी तो विश्वास नहीं करती, बोलता मेरा ना पढ़ा लिखा पति है और ऐसा बात करता है, इसलिए नहीं बोला उसको कुछ। मेरी बीवी रेनू को कुछ नहीं बताया। वो साफ सफाई किया, खाना पीना खाया, और उसको जो नींबू मिर्चा था सब जला दिया ना। तो जो जमीन पर जलाया था, और जमीन पर जो क्रिएचर क्या तस्वीर, नारियल में अजीब सा तस्वीर बना था, वो जलकर उसी डिजाइन में जमीन पर बन गया। और फिर रात में, जब दूसरा दिन चला गया ऑफिस, रात में इसको शाम में बोला जाता है, 7:30 बजे शाम में अंधेरा था, लाइन कटा हुआ था, बिजली नहीं था समय, है ना। इन्वर्टर तो था नहीं, समय का बात है 1910 में था, 69 में था, एक आने का बात है। तो इन्वर्टर तो था नहीं। तो ऐसी लेटी हुई थी 19 साल की बेटी को लेके रेनू, लेटी एक रैक पे। तो अजीब सा चीज दिखा दिया, बंदर नहीं था, काला कपड़ा पहने, साया टाइप का था, और जो आँख एकदम ऐसे, रात में आपकी जानवर पे हर फ्लैश लाइट मारो अपनी बाइक की, उसका आँख चमकता है ना, वैसे चमक रहा था। कभी कोई फ्लैश लाइट नहीं था ना, बस अंदर था, बस 2 आँख चमक रहा था।
तो फिर वो डंडा ली, वो डर गई कि 1 साल की मेरी बेटी है, इसको कुछ करना दे, जानवर है कि क्या है, उसको हड़काई, ए हट हट करके हटाई। अब वो 10 होने का नाम नहीं ले रहा था, वो चीज़ जो भी था वो क्या किए, डंडा पे किए, मेरी बेटी को गोदी में उठाई और चले गए और दुकानदार के पास जो उसका घर दिया था। और दुकानदार बोला क्या हो मैडम, मुझे पसंद लग रहे। वो बोला कि बोली ना रेनू कि मेरे घर में अब कुछ है, कुछ तो है, आप जाके देखिए तो तो पता था क्या है दुकानदार को। तो बोला कि कुछ तो नहीं है, क्या है, जाइए लेटिए, आप जब थक गए होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा घर में, जाइए कुछ नहीं है। तो वो बोली जबरदस्ती दुकानदार को भेजी, नहीं तुम जाओ, तुम देख के आओ क्या है। गया ना, जब वो आया तो ऐसा लगा उसको कुछ हो गया। 2 मिनट के लिए गर्मी का मौसम, ठंडा का मौसम था, ठंडा का मौसम में उसका पसीना निकाल रहा था उसका मुंह से और फ्रीज जैसा हो गया वो। तो फिर बोली, वो हंसते हुए बोली रेनो क्या हुआ, कुछ था ना, तुम डरा हुआ लग रहा है। तो बोले मैडम आप जाइए यहाँ से। रेनू को दुकान से उतार दिया ढकेलते हुए कि आप जाइए, मेरे को कुछ काम याद आ गया, हमको काम करना है। मैं दुकान बंद किया, मोटरसाइकिल ऑन किया, चला गया। तो रेनू बोली सही बात है, हम भी थक गए तो मेरे को भी ऐसा भ्रम हो रहा होगा। तो फिर गए तो कुछ नहीं था। तो फिर उसका थोड़ी देर बाद पति आया, पति भी वो चीज देखा था जमीन पर बना हुआ था, वो उसमें ध्यान नहीं दिया, वो अंदर चला गया। पर रेनू शुभेंद्र को सब कुछ बोली, शुभेंद्र को कि ऐसा ऐसा। तो शुभेंद्र को गुस्सा नहीं लगा, वो एक्टिंग के गुस्सा नहीं गया, उनको सब पता था, डरा हुआ था खुद था कि क्या है था, एक्टिंग कर रहा था, गुस्सा नहीं कि पागल हो गई कि भूत कुछ नहीं होता, सोच शांति से। तो खाना पीना खा के 3 घंटे सो गया। आप हुआ आधा घंटा, बात है 2 बजे की। शुभेंद्र आ गया था 11 बजे और 2 बजे तक सो ही क्या था, 11 बजे तक खा पी के। तो बात है 2 बजे का, अचानक से कुछ स्मेल आया है ना रेनू को। तो रेनू बाहर जाके देखी, तो देखिए ना जो पिक्चर बना हुआ ना जमीन पर चलकर, उसको 2 बिल्ली एकदम गौर से देख रही है, 2 काली बिल्ली गौर से देख रही है। और डंडा से काली बिल्ली को हड़काई, ऐसे क्या देख रही है चीज को, तो भग 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 हटाई, तो हटा नहीं हो। जो डंडा से काली बिल्ली में बिल्ली पलटी, इतना जोर से चिल्लाई और अंदर भागी। सुरेंद्र को बोली कि देखिए ना उठी उठी, तो कैसे बका लेता है, क्या हुआ, देखिए ना जी बाहर में 2 बिल्ली है, एक तो मरी हुई है और एक तो बैठी हुई, हमको बहुत डर लग रहा। तो गया अपनी बेटी को वहीं छोड़ दिया, गया तो देखता क्या है कि जो बिल्ली गिर गई थी उसका 2 टुकड़ा, जब तलवार से किसी को काटा जाता है 2 टुकड़ा हो जाता है, वैसे 2 टुकड़ा। मम्मी तो फिर बोला कि चले यहाँ से करके दोनों फेंका, दोनों बार फेंका बिल्ली को। जैसे अंदर आया ना, उसकी बेटी को ऐसे करके वो काला साया देखा था, टुक 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 करके दोनों वाइफ हस्बैंड कस चलाया शुभेंद्र ने, तू रेनू, और फिर गायब हो गया। फिर एक ऐसे देखिए दोनों वाइफ हस्बैंड को देखा वो चीज़, और फिर गायब हो गया। और अपनी बेटी को उठाया शुभेंद्र अपने गोदी में, और अपना रिलेटिव था शुभेंद्र में था रिलेटिव, वो घर में गया रात में। तो फिर रिलेटिव को सब बात बता दिया, रिलेटिव गुस्सा हो गया कि चलिए ऐसा बात है तो रुक जाइए मेरे घर में आ जाए, कल सुबह जाके हम बात करेंगे कि क्या है, ऐसा है तो बहुत गलत किया हो। तो सुबह होते ही गया, सुरेंद्र तो पैसा वाला था, ऑफिसर था तो पैसा वाला हो गई। तो सुबह गया, मकान मालिक लालची था थोड़ा सा, है ना। तो मकान मालिक को सारा बात बताया, तो मकान मालिक बोला हाँ मुझे पता है, क्या मेरा बेटा भी यही बोलता था, मेरे बेटा की वजह से मौत हो गई। मैंने 10 साल पहले मैं घर लिया था, मेरा बेटा बोलता था कि मुझे वो दिख रहा, मुझे वो दिख रहा, मुझे वो दिख रहा। मैंने नजरअंदाज कर दिया उसको कि पागल है, कुछ भी बकता रहता है पागल जैसा। पर 2 दिन बाद ऐसी रूम में था, चिल्लाने का आवाज़ आया, और जब मैंने देखा मेरा बेटा मर चुका था। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से, अगर आप लोगों को कुछ हुआ तो नहीं, मैंने थोड़ा सा लालच में आ गया था इसलिए। शुभेंद्र ना कर गुस्सा आया, उसके ऊपर डांटा उसको। आपको पैसा ही करना चिंता है तो लीजिए, मैं आपको देता हूँ पैसा, मैं नहीं रहना मुझे घर में, अपना घर आप मुबारक।
और अपनी बेटी को लेके। मम्मी कॉल की थी। अरे लास्ट का था मोदी। तुम